नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल उत्तरांचल क्लासेस में। दोस्तों हम यहाँ पर एक बार फिर जुड़ रहे हैं एक नए टॉपिक के साथ, जो कि आधारित है मूल्य आधारित शिक्षा पर यानी वैल्यू एडेड एजुकेशन पर, जो कि भाग है जो कि टॉपिक है उत्तराखंड जो प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा है, उसकी जो शिक्षण अभिरुचि का सिलेबस है, उसका ये मुख्य भाग है। दोस्तों मैं टॉपिक टू टॉपिक डिस्कस करते आ रहा हूँ। काफ़ी टॉपिक मैंने डिस्कस जो कवर कर दिए हैं, जो कि मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आप वहाँ पर जाके इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। आज फिर मैं एक महत्वपूर्ण बड़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेके आ रहा हूँ, जो कि मूल्य आधारित शिक्षा पर आधारित है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले है मूल्य आधारित शिक्षा क्या है? तो इसमें है मूल्य के लिए अंग्रेजी में एक वर्ड है, वो है वैल्यू। और वैल्यू की जो उत्पत्ति जो है वह लैटिन जो वर्ड है वैलियर से हुई है, जिसका तात्पर्य होता है टू बी वर्दी। जिसका तात्पर्य होता है टू बी वर्दी। इसका अर्थ होता है सार या महत्व, यानी किसी चीज़ का कोई महत्व, किसी चीज़ का कोई सार। तो आपने देखा इसके शब्द की जो उत्पत्ति लैटिन अंग्रेजी में वैल्यू से हुई है, तो वही लैटिन वैलियर से हुई है। इसका अर्थ होता है टू बी वर्दी, यानी इसका अर्थ है सार या महत्व। नेक्स्ट हम देखते हैं, यह सार या महत्व यह सार या महत्व किसी कार्य के परिणाम, प्रभाव या गुण के संदर्भ में मापा जाता है। यही उसकी वैल्यू का मूल्य होता है। तो सबसे पहले हमने इसका जो बेसिक जो टॉपिक था, जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, उसको हमने देखा कि जो मूल्य आधारित शिक्षा का अर्थ क्या है, यानी वैल्यू का अर्थ क्या है, इसमें हमने जाना। नेक्स्ट हम इसको देखते हैं। अगला टॉपिक है, यहाँ पे अगला पॉइंट है मूल्य ह्रास या विघटन के कारक। अब जो इसके फैक्टर है, जो इसके मूल्य ह्रास, जो किसी चीज़ के वैल्यू का जो लॉस होता है, जो ह्रास होता है, वो क्या होता है, उसके विघटन के कारक क्या है, कौन कौन से कारक हैं। तो इन कारकों को पर हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है, पहला पॉइंट। दोस्तों आपको जब ये वीडियो आप देख रहे हो, तो आप नोट्स के ज़रिए भी इनको देख सकते हैं। एक्चुअली जो ये मेरे नोट्स है, ये मेरे प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुआ था लेक्चरर का, तब के मेरे बनाए हुए नोट्स है। बहुत हेल्प ये नोट्स मेरे लिए हुए थे, क्योंकि इसमें मेरे जो स्क्रीनिंग में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स थे। हालाँकि सब्जेक्ट में मेरा नहीं हो पाया बाद में, लेकिन स्क्रीनिंग में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स थे। और ये टॉपिक तो मैंने बहुत अच्छे से कवर किया था, और बिल्कुल यहीं से क्वेश्चन बने थे। मुझे जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, उसमें कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि मैंने विस्तृत नोट्स अपने तैयार किए हुए थे। तो यही मैं दोबारा यहाँ पर चैनल पर लेके आ रहा हूँ, कि अन्य लोगों को भी मेरे नोट्स से हेल्प मिल सके। तो पहला पॉइंट इसमें है, जो ह्रास या विघटन के कारक है, इसमें है विकासवादी विचारधारा के प्रभाव के कारण आध्यात्मिकता एवं आस्था की भावना का क्रमशः क्षीण होना। पहला पॉइंट होता है, जो विकासवादी विचारधारा होती है, उसका जो प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा, तो उसमें कहीं न कहीं हम जो स्पिरिचुअलिटी है, यानी आध्यात्मिकता है, तो और आस्था है, उसकी भावना से हम धीरे-धीरे वो हमारे मन से क्या हो जाएगी, क्षीण होती जाएगी। जो ये इसमें हम दोस्तों ये पढ़ रहे हैं, इसमें जो ह्रास या विघटन के कारक क्या है, ये कारकों को हम पढ़ रहे हैं। दूसरा पॉइंट इसमें आया, आधुनिक दर्शन एवं मनोविज्ञान के क्षेत्र में मार्क्सवाद, व्यक्तिवाद, अस्तित्ववाद, फ्रायजवाद, भौतिकवाद आदि का प्रचार-प्रसार होना। दूसरा पॉइंट है विघटन के कारकों में। तीसरा है तर्क एवं बौद्धिकता का आधिक्य होना। और चौथा है औद्योगिकरण, नगरीकरण एवं जनसंख्या विस्फोट का होना। जो भी मूल्य ह्रास विघटक के कारण है, इतने सारे कारक आप देख सकते हैं। अगला इसमें आएगा कृत्रिम यौनाचार को बढ़ावा देने वाले वैज्ञानिक उपकरणों एवं पद्धतियों का आविष्कार होना। ये भी इसका एक मूल्य ह्रास का एक मुख्य जो इसका पॉइंट कारक है। नेक्स्ट इसमें आप देखें, इसके बाद आप देखें, तो अंतर में जो इसका नया कारक है अगला, राष्ट्र के कर्णधारों की करनी एवं कथनी में अंतर अंतर होना, साथ ही मानवीय आदर्शों का अभाव होना। और आगे अगर हम चलें, तो अगला पॉइंट इसमें आएगा, अगला कारक आएगा सामाजिक राजनीतिक जीवन में व्याप्त विघटनकारी प्रवृत्तियों का हावी होना। नेक्स्ट है असुरक्षा की भावना का होना, इनसिक्योरिटीज़ का की भावना का होना। नेक्स्ट है इसमें समाज में सरोकारहीनता का बढ़ना, इसके कारण हमसे क्या मतलब, हम इससे क्या लेना-देना आदि मनोवृत्तियाँ प्रबल रूप धारण कर रही है। ये प्रवृत्तियाँ जीवन मूल्यों के ह्रास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तो ये पॉइंट आपने देखे, समाज में जो भी सरोकारहीनता है उस वो बढ़ रही है। इसके कारण लोगों का के मन में यह विचार आ रहा है कि हमसे इसका क्या मतलब, या हमें इससे क्या लेना-देना। क्योंकि लोग ज़्यादा अपने आप में ज़्यादा ईगोसेंट्रिक होते जा रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि ये भी एक ह्रास का क्या हो रहा है, कारण बन रहा है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट इसमें है अ, इसमें है समाज में असमयुक्त
असमयुक्त योग वृत्ति का बढ़ना तथा उचितानुचित का विचार न करना वस्तुतः किसी के साधन से साध्य की प्राप्ति के प्रयास मूल्यों में ह्रास के महत्वपूर्ण कारण है। तो ये भी एक समाज में एक नई जो भावना है, नई धारणा है, ये समाज में आ रही है। साधन और साध्य दोनों को एक माना जा रहा है, तो जिससे यह भी मूल्य ह्रास का क्या है, कारक बन रहा है। तो इतने सारे कारकों को दोस्तों हमने यहाँ पर देखा। ये मूल्य ह्रास या विघटन के जो कारक थे, ये हमने यहाँ पे देखा। अब यहाँ पे हम थोड़ा एक अन्य पॉइंट्स इसमें देखें, तो मूल्य आधारित शिक्षा के मूल्यों के प्रकार में अगर हम जाएँ, तो मूल्यों से तात्पर्य वह नियम, विनियम, आदर्शों का समूह जो किसी कार्य के सही गलत के बारे में नैतिक मानक तय करते हैं, मूल्य कहलाते हैं, वैल्यूज़ कहलाते हैं। और इसमें हम आगे देखें तो मूल्यों के विभिन्न आयाम हैं। इन आयामों में आप देखें कार्य के आधार पर, उद्देश्यों के आधार पर, सिविल सेवा में मूल्य और कार्यों की प्रकृति के आधार पर मूल्य। ये बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत समेट कर मैंने ये टॉपिक है, ये तैयार किया हुआ है। इसमें कम से कम 2-3 किताबें मैं हमेशा कंसीडर करता रहा हूँ। अब इसमें जैसे आपने देखा कार्य के आधार पर, उद्देश्यों के आधार पर, सिविल सेवा में मूल्य, कार्यों की प्रकृति के आधार पर मूल्य। तो अब सबसे पहले हम कार्य के आधार पर देखें तो यहाँ पर 2 प्रकार के मूल्य आते हैं, सकारात्मक मूल्य और नकारात्मक, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव। और उद्देश्यों के आधार पर जो उद्देश्य है, हमारे जो पर्पज़ है या हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स है, उसके आधार पर जो भी वैल्यूज़ है, इसमें 2 आगे साधन और साध्य और साधन। तो इसमें साध्य में आएगा स्वतंत्रता, समानता और आत्मसम्मान, और साधन में आएगा पारदर्शिता, निष्पक्षता और समर्पण। बहुत महत्वपूर्ण है। उद्देश्यों के आधार पर 2 प्रकार के मूल्य यहाँ पर आपने देखे, एक साध्य और एक साधन। साधन में आ गई आपकी स्वतंत्रता, साध्य में आ गई स्वतंत्रता, समानता और आत्मसम्मान, और साधन में आ गए आपके पारदर्शिता, निष्पक्षता और समर्पण। उसी कड़ी में हम सिविल सेवा में अगर मूल्यों पर विचार करें, तो सिविल सेवा में क्या मूल्य है, तो देखते हैं यहाँ पे। यहाँ सीधे यहाँ पे आप आएँगे, इसमें आपके जो मूल्य आएँगे, समर्पण, अनामता, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, पारदर्शिता, निष्पक्षता और वस्तुनिष्ठता। ये जो चीज़ें आएँगी, ये आपके सिविल सेवा में मूल्यों के उसमें आएगी। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखें तो कार्यों के आधार पर, कार्यों की प्रकृति के आधार पर, जो कार्यों की प्रकृति है उसके आधार पे हम देखें तो भौतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, तकनीकी और सामाजिक, यानी कि कार्यों की प्रकृति के आधार पर जो कार्यों की प्रकृति है उसके आधार पर इस प्रकार के मूल्य आपके आएंगे: भौतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, तकनीकी और सामाजिक मूल्य। नेक्स्ट है यहाँ पे आप सिविल सेवा के मूल्यों को देखें तो इस गोले में मैंने ये इनको बता रखा है। इसमें तकनीकी मूल्य भी आते हैं सिविल सेवा के मूल्यों में, इसमें प्रशासनिक मूल्य भी आते हैं, इसमें मानवीय मूल्य भी आते हैं। इसमें जो मानवीय मूल्य जो आप बताया, 2 बार रिपीट हो गया ये, तो ये इसमें आपके प्रशासनिक, मानवीय और तकनीकी 3 प्रकार के मूल्य आते हैं, और ये क्या है, सिविल सेवा के मूल्यों के ही हिस्सा है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे हमने देखा कि जो भी ये मूल्यों के प्रकार थे, इस प्रकार के मूल्य कार्य के प्रकार, कार्य के आधार पर, उद्देश्यों के आधार पर, सिविल सेवा में मूल्य और कार्य की प्रकृति के आधार पर आपने अलग-अलग चीज़ों को देखा, तो इस प्रकार के ये मूल्यों के प्रकार आ गए। अब मूल्यों के जो प्रकार है उसमें आ गए। अब यहाँ पे हम शॉर्ट में अगर हम इनको देखें मूल्यों के प्रकार, एक तो आपको ऊपर विस्तृत बताया गया, दूसरा यहाँ पर मूल्यों के अगर हम संक्षिप्त प्रकार देखें तो पहला है व्यक्तिगत मूल्य। इसमें आत्म प्रेरणा हो गई, आत्मविश्वास हो गया, कल्पना हो गई। ये भी इसी के का ही हिस्सा है, इसी का भाग है। फिर सामाजिक मूल्य हो गए, नैतिक मूल्य हो गया, आध्यात्मिक मूल्य हो गया, सार्वभौमिक मूल्य हो गया, सांस्कृतिक मूल्य हो गया। तो ये मूल्यों के सीधे प्रकार है। यहाँ पे आप सीधे तौर पे इनके प्रकार देख रहे हैं। लेकिन जो आपने ऊपर देखे तो आपने इसमें ये है आपके आयाम, ये मूल्यों के विभिन्न आयाम हैं, ठीक है? और यहाँ पे सीधे क्या हो गए, प्रकार हो गए। अब हम यहाँ पे देखते हैं सीधे सामाजिक मूल्य, जो सोशल वैल्यू है वो क्या है? सामाजिक मूल्य से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। समाज से संबंधित जो मूल्य होते हैं यहाँ पे पूछे जाते हैं। इसमें आपके समाज से संबंधित में आपके मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो इसी का भाग है। फिर आदर्श मानक जो यहाँ पे माना जाता है सामाजिक मूल्य में, वो यही है कि मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, क्योंकि मनुष्य का जो भी पूरा जो उसका कार्य प्रणाली जो घूमती है वो समाज के ही इर्द-गिर्द घूमती है। तो यहाँ पर हमने इसको सीधे सामाजिक, वही उसका आदर्श मानक है। तो आदर्श मानक का ही अगर हम दूसरा भाग देखें यहाँ पर, तो उसके नियम, लक्ष्य, उद्देश्य और व्यवहार, जो आदर्श मानक का भाग है। सामाजिक मूल्य आपने देखा समाज से संबंधित हो गया और आदर्श मानक के आधार पर। तो समाज से संबंधित में मनुष्य आ गया, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। और आदर्श मानक में हम यहाँ पर हमने देखा कि उसमें नियम, उसके लक्ष्य, उद्देश्य, व्यवहार आ गया। लेकिन यहाँ पर सामाजिक प्राणी को भी क्या किया गया है, एक आदर्श, एक मतलब जो आइडियल वैल्यूज़ में रखा गया है।
अब दोस्तों हम आगे चलते हैं। सामाजिक मूल्य वे उच्च स्तरीय आदर्श मानदंड सामान्य नियम होते हैं जिनके आधार पर व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार का मूल्यांकन किया जाता है। यानी कि सामाजिक मूल्य क्या होते हैं? उच्च स्तरीय एक आदर्श मानदंड होते हैं, कुछ ऐसे मानदंड होते हैं जो कि एक सामान्य नियम है और उन नियमों के आधार पर क्या होता है, व्यक्ति का जो सोशल और जो उसका बिहेवियरल, उसका व्यवहार का जो मूल्यांकन होता है वो किया जाता है। और सामाजिक मूल्य जो व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करने के तरीके हैं, तो बताते हैं कि क्या सही है और क्या क्या करना अपेक्षित है। तो ये सामाजिक मूल्य के ही भाग है। इसको हम अगर संक्षिप्त समझें तो चोरी नहीं, झूठ नहीं, बड़ों का आदर, तो ये सामाजिक मूल्य का ही क्या है, भाग है और ये व्यवहार को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हम यहाँ पे आते हैं। तो अब सामाजिक जो मूल्य है, सामाजिक मूल्य में आप देखते हैं तो ये 2 चीज़ों के आधार पर है। एक आप देखते हैं यहाँ पर सामाजिक मूल्यों में हम अगर आएँ तो इसमें एक अनौपचारिक नियम है और एक औपचारिक नियम है। यानी एक इनफॉर्मल है और एक फॉर्मल है। 2 प्रकार के हैं सामाजिक मूल्य। सामाजिक जो नियम बनते हैं 2 प्रकार के बनते हैं। एक इनफॉर्मल होता है, एक फॉर्मल। इनफॉर्मल मतलब जहाँ पर आप क्या करते हैं, नियम जिसमें रीति-रिवाज, रूढ़ियाँ, चलन आदि होते हैं। जो भी चलन हमारे समाज में जो चल रहा है, जो भी नियम बने हुए हैं, जो भी रीति-रिवाज हम इनफॉर्मली क्या कर रहे हैं, जिनको हम निभा रहे हैं, वो अनौपचारिक नियम में आते हैं। और फॉर्मल में जो आपके आते हैं, फॉर्मल यानी कि कोई बिल्कुल लिखित रूप से, यानी इसमें क्या होता है, लिखित कानून जिसमें होते हैं वो क्या होते हैं, फॉर्मल में होते हैं। तो ये आपने 2 नियम समझे सामाजिक नियम के। यहाँ पर आपने सामाजिक मूल्य समाज से संबंधित देखा और उसमें समाज संबंधित और आदर्श मानक के रूप में देखा। लेकिन यहाँ पर आपने क्या किया, उनको 2 प्रकार से समझा, एक अनौपचारिक और एक औपचारिक। आगे हम देखें, सामाजिक मूल्य किसी समाज में प्रचलित हुए आदर्श नियम अथवा लक्ष्य होते हैं जिनके प्रति समाज के सदस्य श्रद्धा रखते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे ये हो गया। ये सामाजिक मूल्य होते हैं, ये सामाजिक मूल्य उचित अनुचित, भला बुरा, योग्य अयोग्य, नैतिक अनैतिक, योग्य सॉरी इसमें नेक्स्ट है यहाँ पे, ये सामाजिक मूल्य जो होते हैं ये उचित अनुचित, भला बुरा, योग्य अयोग्य, नैतिक अनैतिक, पाप पुण्य आदि की व्याख्या करने में सहायक भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट आगे देखें, तो ये मूल्य एक प्रकार से सामाजिक माप या पैमाना है जो समाज के नियमों तथा कानूनों को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब इसमें आपने इतने सारे पॉइंट देखे सामाजिक मूल्य के रूप में। अब यहाँ पर अगला पॉइंट आपका आता है, इन नियमों को जानकारी आपको महत्वपूर्ण रूप से अब होनी चाहिए, क्योंकि यही पॉइंट यहाँ से पूछे जाएँगे कि सामाजिक मूल्य उचित अनुचित, भला बुरा, जो भी हम समाज में डिसाइड करते हैं कि क्या सही है, वो सामाजिक मूल्य के भाग होते हैं। अब आप यहाँ पे आप देखें तो मूल्य आधारित शिक्षा के उद्देश्यों पर हम देखें कि इसके उद्देश्य क्या है। मानव के अभिन्न विकास में सुधार करना इनका पहला उद्देश्य है। दूसरा है मानव हमारे इतिहास, संस्कृति, विरासत, संवैधानिक अधिकार, राष्ट्रीय अखंडता, सामुदायिक जो विकास होता है और पर्यावरण के बारे में जानकारी और प्रचार प्रसार, ये क्या होता है, इसके उद्देश्य है। दूसरा पॉइंट हम देखें, विभिन्न प्रकार के जैविक अजैविक तत्वों तथा जीवों तथा उनके पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया को जानना भी इसके क्या है, उद्देश्य है। और आगे सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता का विकास और विभिन्न धार्मिक विश्वासों की समझ को विकसित करना भी क्या है, ये मूल्य आधारित शिक्षा के उद्देश्य है। दोस्तों ये इतने सारे उद्देश्यों पे हमने प्रकाश डाला। अब हम आगे चले तो मूल्यों के प्रकार पर हम विचार कर जो डिस्कस करते हैं। तो मूल्यों के जो प्रकार है, यानी कि टाइप्स ऑफ वैल्यूज़, उसमें व्यक्तिगत मूल्य हो गया, सामाजिक मूल्य हो गया, सांस्कृतिक मूल्य हो गया और संस्थानिक मूल्य हो गया। व्यक्तिगत मूल्यों को अगर हम देखें तो इसमें कृतज्ञता, अनुशासन, सत्य के प्रति निष्ठा, धैर्य, सहानुभूति, और जो भी आपकी भक्ति होती है, जो दृष्टता होती है, वो व्यक्तिगत मूल्य के अंतर्गत आती है। और सामाजिक मूल्य यानी सोशल वैल्यू में सामाजिक मूल्य के अंतर्गत जैसे उचित अनुचित, भला बुरा, योग्य अयोग्य, नैतिक अनैतिक, पाप पुण्य आदि की व्याख्या में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी व्यक्तिगत मूल्य क्या होते हैं, सामाजिक मूल्य क्या होते हैं। अब तीसरा सांस्कृतिक हो गया, चौथा संस्थानिक। सांस्कृतिक का अर्थ होता है कि जो भी हम जिस कल्चर को हम फॉलो कर रहे हैं, जो हमारे रीति रिवाज है, जो हमारा खान पान है, जो हमारा पहनावा है, हम उसके हिसाब से एक संस्कृति डिसाइड कर रहे हैं, तो ये भी मूल्यों के प्रकार है। संस्थानिक मूल्य भी इसी का ही एक भाग है। अब हम इसमें मूल्य ह्रास के कारण हम देखें कि क्या कारण है, आज जो हमारे जो वैल्यूज़ जो घटती जा रही है वो उसके क्या है। पहला तो है एकल परिवार। एकल परिवार में बच्चे बुजुर्गों द्वारा दिए जाने वाले मूल्यों से वंचित हो जाते हैं। अभिभावक भी बच्चों के को समय नहीं दे पाते हैं, इससे बच्चे अकेलेपन का शिकार और दिशाहीन हो जाते हैं। आज की डेट में यह भी एक महत्वपूर्ण कारक है।
सिंगल जो न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, उसमें सभी अपने जॉब के प्रति कंसर्न्ड है और बच्चों को जो उसमें बच्चे हैं, जो चिल्ड्रन है उसमें उनको वो टाइम नहीं दे पा रहे हैं, उनको यह ज्ञान नहीं हो पा रहा है कि क्या सही है, क्या गलत है। तो इससे भी धीरे-धीरे मूल्यों का ह्रास हो रहा है। उनको जो शिक्षा परोसी जा रही है वो किस प्रकार की है, ये पेरेंट्स को पता नहीं है। नेक्स्ट है शिक्षा नीति। शिक्षा नीति जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें नैतिक नैतिक शिक्षा एवं मूल्यपरक शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। शिक्षा का उद्देश्य केवल किताबी ज्ञान यानी बुकिश नॉलेज हो गया है और अच्छे अंक लाना व नौकरी पाना रह गया है। तो यह भी शिक्षा नीति भी कहीं न कहीं मूल्य ह्रास का कारण है। हालाँकि आज की जो शिक्षा नीति है उसमें कोशिश तो बहुत की जा रही है, लेकिन वह बच्चों को उस हिसाब से नहीं प्रदान हो रही है जैसे होनी चाहिए। फिर इसमें तीसरा हम टीवी सिनेमा का प्रचलन हो गया है। अश्लील व आपराधिक व फूहड़ सामग्री वहाँ पर परोसी जा रही है, जिससे बच्चा उस चीज़ को दूसरे वे में क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। चौथा हम देखेंगे सामाजिक जो मीडिया हो गया है, सोशल मीडिया और पाँचवाँ हो गया मोबाइल व इंटरनेट यानी सोशल मीडिया का ही ये भाग है। तो ये भी कहीं न कहीं हमारे सोशल जो वैल्यूज़ जो हमारी ख़त्म होती जा रही है, उसके ही भाग है। तो मूल्य ह्रास के कारणों को हमने देखा, इसमें हमने एकल परिवार को देखा, शिक्षा नीति को देखा हमने, फिर हमने इसमें टीवी सिनेमा का प्रचलन देखा, इसमें हमने सामाजिक मीडिया देखा, सोशल मीडिया, फिर मोबाइल व इंटरनेट को देखा। तो इतने सारे इसके क्या हैं, कारण हैं। अब शिक्षा द्वारा मूल्यों का उन्नयन किस प्रकार से किया जाए, तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जो 48 में आया था, जिसे आप राधा कृष्णन आयोग के नाम से जानते हैं। आयोग ने सबसे पहले क्या किया था, उन्होंने मूल्य उन्मुख शिक्षा के दार्शनिक व व्यावहारिक पहलुओं को पर ध्यान दिया था और सुधार के लिए उन्होंने क्या किया था, मूल्यवान सुझाव दिए थे। उन्होंने वैल्यूएबल उन्होंने एडवाइस किया था कि भाई हमें नैतिक शिक्षा को भी क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। तो उसी प्रकार से 1949 में श्री प्रकाश समिति आई थी। उन्होंने नैतिक व आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा पर जोर दिया तथा विद्यालय में महान धार्मिक नेताओं के जीवन के बारे में पढ़ाए जाने का सुझाव दिया था। ये भी एक दूसरा पॉइंट है। तीसरा हम देखेंगे तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग 1964-66 प्राथमिक स्तर पर जो रोचक कहानियों के द्वारा, माध्यमिक स्तर पर शिक्षकों तथा पारस्परिक विचार विमर्श द्वारा तथा विश्वविद्यालय स्तर पर विभिन्न धर्मों के आध्यात्मिक अध्ययन द्वारा प्रदान करने पर इन्होंने क्या किया था, जोर दिया था। कुल मिलाकर इनका फोकस था जो सामाजिक वैल्यू है वो कैसे बढ़ाई जाए। और एनपीई 1986 में नैतिक शिक्षा भारत व ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होने पर फोकस किया गया था। यानी हर शिक्षा नीति में कहीं न कहीं सामाजिक वैल्यूज़ को बढ़ाने की बात कही गई थी, सामाजिक मूल्यों को बढ़ाने की बात कही गई थी। हालाँकि उन पर अमल कितना हो पाया, वो हम आज देख रहे हैं। फिर लास्ट पॉइंट इसमें आ गया है अ, शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1992 तकनीकी तथा व्यावहारिक संस्थानों में मूल्य शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय मूल्य शिक्षा केंद्र की स्थापना करने पर भी जोर दिया गया था, जो 1992 की शिक्षा नीति आई थी। दोस्तों यहाँ पर हमने देखा इस प्रकार की शिक्षा नीतियाँ भी कहीं न कहीं सोशल वैल्यूज़ को आगे बढ़ाने के लिए उनके उन्नयन करने की बातें कर रही है। लेकिन फिर भी वो चीज़ें अभी भी पटल पर उस हिसाब से नहीं आ पाई। तो हमने इतनी सारी चीज़ों को यहाँ पर देखा दोस्तों, काफ़ी बड़ा टॉपिक था। हमने जो मूल्य आधारित शिक्षा है, वैल्यू जो लेवल एजुकेशन है, यानी जो वैल्यू एडेड एजुकेशन है, उस पे हमने फ़ोकस किया और हमने जाना क्या-क्या चीज़ें इसके लिए ज़रूरी है। दोस्तों, आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें और आगे फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।